कलमे का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उस इंसान ने बनाया जो सुअर खाता था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। ये जो घटना हुई है ये गलत है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। भाई आतंकवाद किसी भी तरह का हो वो इस्लाम में हराम है कि ना दूरी है ना खाई है। मोदी हमारा भाई है। रॉबर्ट वाड्रा दरअसल उसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं जो मुसलमानों को बार बार डराकर, धमकाकर, वर्गलाकर वोट हासिल करना चाहती है। कुरान शरीफ ये कहता है कि ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो। ये लोगों ने क्या कहा कि ऐ मुसलमानों मोदी से डरो, ऐ मुसलमानों योगी से डरो। फैज खान साहब, जिस तरीके से अभी हमने खबर दिखाई कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, पार्टी की तरफ से अपने नेताओं के लिए निर्देश जारी किए गए कि साहब पहलगाम के अटैक को लेकर जरा सोच समझकर बोलें। आपने इनके बयान सुने होंगे। रॉबर्ट वाड्रा साहब का बयान आपने सुना होगा, जिन्होंने कहा कि साहब आप हिंदुत्व की इतनी बात करते हो, आपने स्थिति ऐसी कर दी है कि मुसलमान जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पाता और इसीलिए पहलगाम में अटैक हो रहा है। ये इस तरीके के बचकाना बयान, ये तो परिवार है ना, जो टॉप परिवार है कांग्रेस पार्टी का, उस परिवार के दामाद हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आइए रॉबर्ट वाड्रा से ही बातचीत चालू करते हैं। उन्होंने एक लाइन कही कि हमला इसलिए हुआ है कि मुसलमान कमज़ोर महसूस कर रहा है। अब जनतंत्र टीवी पर बैठकर मैं कुरान शरीफ की आयत भी पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कह रहा हूँ और सबको सलाम भी कर रहा हूँ, और कहीं से भी आपको किसी भी तरह की मर्दाना जनाना कमजोरी मुझ में नहीं दिख रही होगी। पूरी तरीके से मजबूत बैठा हुआ हूं। यहीं पर रॉबर्ट वाड्रा फेल हो गए। रॉबर्ट वाड्रा दरअसल उसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं जो मुसलमानों को बार बार डराकर, धमकाकर, वर्गलाकर वोट हासिल करना चाहती है। देखिए ये लोगों ने क्या किया था। रॉबर्ट वाड्रा अलग नहीं है, ये सब इनकी पॉलिसी का अंग है। कुरान शरीफ ये कहता है कि ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो। ये लोगों ने क्या कहा कि ऐ मुसलमानों मोदी से डरो, ऐ मुसलमानों योगी से डरो। भाई हम मोदी से क्यों डरें? हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुसलमान जी कमजोर महसूस कर रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान सबसे ज्यादा मस्जिदों में किसी जमीन में सजदा करते हैं तो वो सरजमीन हिंदुस्तान की जमीन है। यानी दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, दुनिया में मुसलमानों के तमाम फिरके सुरक्षित भारत में हैं। आप पाकिस्तान की मस्जिद पर धमाके होते हैं, आप ईरान चले जाइए, सुन्नियों को वहां सुरक्षा नहीं, इराक में शिया को सुरक्षा नहीं, और आप वहां चले जाइए सऊदी अरब तो जो बरेली के अकीदे के हैं, दरगाह चढ़ाते हैं, उनको वहां पे मान्यता। तमाम मुसलमान सुरक्षित हैं, तो भारत में फिर भी कांग्रेस का वोट बैंक फिसल रहा है। इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि फिर से मुस्लिम डर के सहम के आ जाए। जबकि तमाम मुस्लिम लोग आज इस देश में जुमे की नमाज के बाद भी देखिए ये कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। ये जो घटना हुई है ये गलत है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। भाई आतंकवाद किसी भी तरह का हो वो इस्लाम में हराम है। तमाम मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी रॉबर्ट वाड्रा क्लियर कट कह रहे हैं कि ये जो हमला है मुसलमानों ने किया है क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहा है। और अखिलेश यादव भी अपनी राजनीति के तहत ये बात कह चुके हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं। तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों के नेताओं के मन में यह है कि इतना बड़ा हमला हो गया, इससे कैसे मुस्लिम वोट बैंक हम फिर से सजा ले, संवार ले, जो बिखर गया। सच्चाई तो यही है। लेकिन धार्मिक अराजकता तो चाहता है ना पाकिस्तान, तभी तो जो आतंकी हैं वो नाम पूछते हैं, वो धर्म पूछते हैं। कुछ तो वजह है ना इसके पीछे। विशाल भाई ये बात अभी तो मैं देखो भारत के पॉलिटिकल नेताओं की मैंने आपको मानसिकता बताई। अब ये जो वृहद प्रोस्पेक्टस में इसको समझने की आवश्यकता है। आसिम मुनीर ने, हालांकि उसके बाप दादा खुद हिंदू हैं, बिलावल भुट्टो की मां ने खुद कहा है कि वो लोग राजपूतों की औलाद हैं, लेकिन आसिम मुनीर देखो क्या है, वो क्या मानसिकता है कि सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक ये दो शासक हुए मध्यकाल में, औरंगजेब के बाद जो सबसे ज्यादा कट्टर थे। इनकी कट्टरता का मेन कारण इतिहासकार बताते हैं
कि ये दोनों की माताएं हिंदू थी, तो इनको ये डर था कि उलेमा वर्ग ये ना समझ ले कि ये कच्चे मुसलमान हैं, कि मां हिंदू है, तो अपने आप को पक्का मुसलमान बताने के लिए ये चुन चुनकर हिंदुओं को मारते थे, उनका जनेऊ उतारते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, तीर्थ यात्रा पे कर लगाते थे, जजिया कर औरंगजेब के साथ साथ ये दोनों ने भी किया। ठीक उसी तरीके से चूंकि असीम मुनीर के पूर्वज हिंदू हैं, बिलावल भुट्टो के पूर्वज हिंदू हैं, तो ये लोग अपने आप को ज्यादा कट्टर बताने के लिए असीम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया था, हमने पाकिस्तान कलमे के बेस पर बनाया है, हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं, हिंदू अलग हैं और मुसलमान अलग हैं, और कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमने ये पाकिस्तान बनाया सिर्फ मुसलमानों के लिए। अब मैं तौबा करूंगा क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं और कलमा मैं भी पढ़ता हूं। कलमे का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उस इंसान ने बनाया जो सूअर खाता था, जो शराब, मोहम्मद अली जिन्ना जिसका नाम, इस्लाम में सूअर और शराब सख्त मना है। आप ऊपर जाइए, उसके पिताजी का नाम पूंजालाल ठक्कर, मेघजी भाई ठक्कर, प्रेमजी भाई ठक्कर, नीचे बेटी डीना वाडिया, उनके बच्चे नुस्ली वाडिया, नेस वाडिया, ऊपर सारे हिंदू, नीचे सारे पारसी, बीच में एक मुसलमान नाम मोहम्मद अली जिन्ना जो सूअर खाता है, शराब पीता है, उसने बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये लोग हैं तो ये हिंदू इनके, लेकिन अपने आप को कट्टर बताना है, कट्टर मुसलमान बताना है। 2-3 दिन बाद यह हमला होता है, ठीक उसी पैटर्न पर यानी आसिम मुनीर यह हमला करवाता है। और क्या कहा गया कि भाई पहले तो नाम बताओ, तो नाम समान हो सकता है जी, चौहान, चौधरी, भट्ट, भाटी दोनों में समान होता है। नरवाल, हमारे विनय नरवाल जी को मारा गया कि कहे भाई नाम बताओ, नाम सेम हो सकता है। तो पूछा कलमा बताओ, हो सकता है किसी को कलमा भी याद हो, और बेशर्मी की इंतहा पार कर दी। फिर अंगों को चेक किया गया, यानी 3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन करके मारा गया। पाकिस्तान ने क्लियर कट इस्लाम के नाम पर, यहां पर मैं कहूंगा जरूर, मुस्लिम आतंकवादियों को भेजा, इस सच को स्वीकारना पड़ेगा।